नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने चैनल माय ड्रीम यूपीएससी से आज मैं आपको बताऊंगा आईएएस की तैयारी कैसे करें। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं, जैसे एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न और सैलरी के बारे में मैं आज आप लोगों को विस्तृत रूप से बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईएएस का देश और समाज में काफ़ी सम्मानित स्थान होता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठना और उसे उत्तीर्ण करना होता है। अगर आप 12वीं के बाद ही तैयारी करना चाहते हैं तो जानिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएट आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, बीए से हो सकते हैं, बीएससी से हो सकते हैं, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड से भी आप डिग्री ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में। इसमें एज मिनिमम एज होना चाहिए आपका 21 वर्ष होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। लेकिन इसमें जनरल के लिए मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं और एससी एसटी के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता। और ये अटेम्प्ट तभी काउंट होंगे जब आप प्रीलिम्स में देंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में 2 अनिवार्य पेपर होते हैं। पहला जनरल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं, यानी एक सवाल के जवाबों का 4 विकल्प होता है। उन चारों विकल्प में से एक सही विकल्प को चुनना होता है। सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की कंप्रिहेंशन स्किल से संबंधित सवाल सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं। उसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए 10वीं क्लास के स्तर का एक पैसेज दिया जाता है। आईएएस प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है। इसको क्वालिफाइंग करने के लिए कम से कम 33% नंबर आपको लाना अति आवश्यक है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है इंटरव्यू क्लियर करने के बाद स्कोर के आधार पर जो रैंकिंग होती है उसे प्रीलिम्स के नंबर को नहीं जोड़ा जाता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही आप मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें पेपरों की संख्या 2 पेपर होती है। पहला पेपर सीसेट होता है और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। सवालों की संख्या, पहले पेपर में 80 सवाल होते हैं, दूसरे पेपर में 100 सवाल होते हैं। कुल अंक 400 होते हैं। परीक्षा की प्रकृति क्वालिफाइंग होती है। परीक्षा की अवधि प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे और दृष्टिबाधित छात्रों को 20 मिनट अतिरिक्त मिलता है। एग्जाम की भाषा हिंदी और इंग्लिश। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मार्किंग स्कीम के बारे में हम अब आपको बताएंगे। जनरल स्टडी के सभी सवाल 2-2 नंबर के होते हैं। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के सवाल 2.5 नंबर के होते हैं। हर गलत आंसर के लिए 1/3 नंबर काटा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 सवाल 2 नंबर का गलत हुआ तो गलत जवाब देने पर 0.66 मार्क्स अतिरिक्त कटेंगे, यानी एक गलत जवाब पर 2.66 नंबर कटेंगे। अगर किसी अभ्यर्थी ने सवाल का 1 से ज़्यादा जवाब दिया तो उनमें से एक सही भी होगा तो भी जवाब गलत माना जाएगा। उपरोक्त नियम के मुताबिक उनका नंबर कटेगा। अगर किसी सवाल को खाली छोड़ दिया जाता है, यानी जवाबों में से कोई विकल्प नहीं चुना जाता है, तो उस स्थिति में अभ्यर्थी का अतिरिक्त मार्क्स नहीं कटेगा। अभ्यर्थी को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% नंबर चाहिए।